जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। जुलाई का महीना ख़त्म होने वाला है और अगस्त का महीना स्टार्ट होने वाला है। तो आखिर अगस्त के महीने में हमारी राशियों का क्या हाल होगा, कौन सी राशि क्या सौगात लेके आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो आप राशिफल देखेंगे ये आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि अगस्त के महीने में कौन सी राशि क्या सौगात लेके आ रही है और क्या आपको सावधानी बरतनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम राशि मेष राशि। देखिए मेष राशि में अगर देखा जाए मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन, यानी मेष राशि में मंगल और राहु इकट्ठे बैठे हैं। तो जब एक साथ जब बैठे हैं और राशि आप ही की राशि में बैठे हैं तो मंगल अपनी राशि का होने की वजह से आपको कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, लेकिन साथ में राहु है तो इसका मतलब आपको गुस्सा बहुत आएगा, आपको वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा। और जो मीन राशि में गुरु है वो काफ़ी हद तक आपको खर्चा करा सकते हैं। आपके मतलब 12वें स्थान में गुरु होंगे तो उस हिसाब से आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। धार्मिक स्थान पे आप यात्रा कर सकते हैं, धार्मिक स्थान पे आप दान पुण्य कर सकते हैं, हॉस्पिटल के भी थोड़े चक्कर लग सकते हैं। बस यही है कि विदेश से रिलेटेड आपके जो काम है, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं विदेश का भी है, तो वो आपके काम बनते नज़र आ रहे हैं। शनि मकर राशि में अभी हैं और वक्री हैं, तो थोड़ा सा यही है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यानी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि शनि आपके 10वें घर में होंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत के अकॉर्डिंग जितना आप परिश्रम करेंगे जॉब में या बिजनेस में, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए आपका मान सम्मान में वृद्धि तो होगी, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है वो गुरु आपके कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन यही है कि आपको वाणी पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए तो आपके जो पदोन्नति के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा बस स्वास्थ्य से रिलेटेड और खर्चे से रिलेटेड ध्यान रखना है। अब आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि में मंगल और राहु की स्थिति जो होगी वो 12वें स्थान में होगी। तो यानी कि आपके जो विदेश से रिलेटेड जो दिक्कतें चल रही थी या आपके काम नहीं हो पा रहे थे वो सारे काम आपके होंगे। लेकिन मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है, क्योंकि 12वें घर में होगा तो कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं या आप बेफिजूल का खर्चा आप कर सकते हैं। लेकिन वहीं 12वें घर में तो मंगल राहु है, लेकिन 11वें स्थान में मीन राशि में जो है वो होगा गुरु। तो गुरु जब आय के स्थान पे है यानी 11वें घर में है तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा या कहीं ना कहीं से आपको पदोन्नति हो सकती है। पैसों से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपके ऐसे काम बनेंगे कि आपको अचानक से पैसों का लाभ भी होगा। धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ये जो दृष्टि है वो काफ़ी अच्छी जाएगी गुरु की, जो पंचम दृष्टि है उससे अकॉर्डिंग भी आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। बस यही है, थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं शनि आपके भाग्य भाव में होगा, जिससे आपको भाग्य में यानी धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक काम भी आपके बनेंगे। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा और यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो कहीं ना कहीं आपका विवाह होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आती है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि का टाइम बहुत अच्छा है। आपके जो 10वें घर में है वो गुरु होंगे और कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपकी वाणी, आपके ज्ञान से आपके ऊपर जो जितने कर्जे हैं वो दूर होंगे। आपके ऊपर अगर केस चल रहा है वो भी ख़त्म होगा। बस यही है, गुस्से पे नियंत्रण करेंगे। वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, लेकिन सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। माता पे अगर जो कष्ट था वो भी दूर होता नजर आएगा। बस यही है कि आपको पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। शनि की स्थिति भी सही है तो आपके ऊपर जो कर्जे थे वो दूर होंगे और शनि परिश्रम से आपके परिश्रम जैसे आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देंगे।
तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये है कि आपको यात्राओं के लाभ मिलेंगे और यात्राओं में आपको सफलता भी मिलेगी। बस यही शनि की आप पूजा करते रहिए, तो क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा ढैया भी चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल राहु की वजह से आपको गुस्सा आदि आ सकता है। देखिए सभी राशियों में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन जो है अंगारक योग बना देता है, तो जिससे गुस्से में आपके बढ़ोतरी हो जाती है। बस आपको बैलेंस करके चलना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आती है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि में जो है भाग्य स्थान पे जब गुरु होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आपके ऊपर जो पिता से रिलेटेड जो आपकी अनबन चल रही थी वो भी ख़त्म होगी। धार्मिक स्थान में आप दान पुण्य करेंगे। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति का विवाद खड़ा हो सकता है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। मंगल राहु है तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। और आपकी जो बीपी की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। दिक्कत बस यही है कि आपको मतलब हेल्थ के इश्यू हो सकते हैं, वरना संतान से रिलेटेड आपको सुख मिलेगा, कार्य का विस्तार होगा और जॉब से रिलेटेड जो दिक्कतें थी वो भी दूर होंगी। पत्नी का बहुत ज़्यादा आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपका पूरा सपोर्टिव होगा। तो बस यही है कि आप अपनी वाणी को नियंत्रण करिए और मतलब ज़्यादा बेफिजूल बात बात में नहीं फंसेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में गुरु की स्थिति है अष्टम में, यानी कि कहीं ना कहीं आपको षड्यंत्र में लोग फंसा सकते हैं। लेकिन अपने बुद्धि विवेक से अगर आप काम लेंगे, क्योंकि गुरु अपनी राशि का है, वक्री है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा, तो आपके ऊपर जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और आप अपने पे बिलीव करेंगे तो जाकर ये काम होगा। वरना अगर बातों में आ जाएंगे किसी के तो आप फंस सकते हैं, केस हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। छठे में शनि है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो बहुत लंबी बीमारी चल रही थी या केस चल रहे थे या शत्रु की बेवजह हावी हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कम होंगे। और अगर मंगल का आप जाप करेंगे, यानी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या किसी भी तरीके का आप हनुमान से रिलेटेड आप हनुमान जी के जितने आप मंत्रों का जाप करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। आपको स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बस यही ध्यान रखना है। वरना संतान से रिलेटेड अगर आप दिक्कत में हैं तो उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि संतान जो है वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में ला सकती है। या तो अगर संतान नहीं है और आपने कंसीव करा हुआ है तो उसका विशेष ध्यान रखिए, वरना आपको सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है। बस थोड़ा सा षड्यंत्र का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विवाह के अगर आप इच्छुक हैं तो विवाह भी आपके संपन्न हो सकते हैं। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड ध्यान रखना है, संतान का ध्यान रखना है और षड्यंत्र में नहीं फंसना है। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में आपको प्रॉब्लम हो सकती है पाइल्स की, क्योंकि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन 8वें स्थान पे है। तो कहीं ना कहीं आपको गुदा संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। पुरानी बीमारी उखड़ सकती है, लेकिन साथ में गुरु है तो जो आपका जीवन साथी है उससे आपके मधुर संबंध बनेंगे। हो सकता है अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के भी चांसेस हैं। संतान का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। पैसों की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आपकी आमदनी भी उतनी होगी कि आप खर्चा मेंटेन कर लेंगे। बस आपको जो ध्यान रखना है वो अपने स्वास्थ्य रिलेटेड ध्यान रखना है। माता के स्वास्थ्य में भी आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। अब आती है तुला राशि। अब देखिए तुला राशि में जो है आप मतलब टाइम मिला जुला सा रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुला राशि का टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन तुला राशि की जो प्रॉपर्टी है वो खुद में बैलेंसिंग नेचर है, तो आप बैलेंस करेंगे। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह होने के चांसेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अगर पार्टनर हैं या जीवन साथी अगर हैं तो उनमें आपके मतभेद हो सकता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनीमिक हो सकते हैं, आपके ब्लड संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। वरना देखा जाए अगर जॉब की बात करी जाए या एजुकेशन की बात करी जाए या बिजनेस की बात करी जाए तो आपको मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगा रिजल्ट। लेकिन यही है कि जो यात्राएं हैं उनमें भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना आप बैलेंस रहेंगे तो ये महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। ढैया आपकी चल रही है, थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो शनि से रिलेटेड अगर आप उपाय करते हैं तो आपके ऊपर जो भी कष्ट है वो सब दूर होगा।
ईश्वर पे अगर आप उपासना करते हैं और सारी चीज़ें छोड़ देते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कष्ट है वो दूर होता है। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में थोड़ा सा पेट संबंधित और लीवर संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना है, वरना संतान के ऊपर कष्ट जो था वो दूर होगा। संतान आपको भरपूर सहयोग देगी। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह अभी ना करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं या विवाह करना चाहते हैं तो अभी दिक्कत में फंस सकते हैं। तो 1 महीने मतलब अगस्त के महीने को टाल दीजिए, उसके बाद करिए। जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तब आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वरना ये है कि आपका काम तो बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य में आपकी दिक्कत, जैसे मैंने कहा लीवर या पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो आँखों में अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप चेकअप कराइए तो अच्छा रहेगा। माता का भरपूर सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, बस स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि में पुराने काम आपके बनेंगे, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु अपनी ही राशि में अभी तो मीन राशि में, लेकिन वक्री है। तो जो आपके पेंडिंग वर्क हैं, जो आपके पुराने वर्क हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे बनेंगे, आपके काम अचानक ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बस गुरु का रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि गुरु के मंत्रों का आपको जाप करना है। गुस्सा अधिक आ सकता है क्योंकि मंगल राहु, देखिए सब राशि में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन तो है गोचर में, क्योंकि ये अभी 10 अगस्त तक तो मंगल है अपनी राशि में। तो इसलिए आप मंगल से रिलेटेड सारी राशियां अगर कुछ ना कुछ मंत्र जाप करती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मंगल राहु कहीं ना कहीं अंगारक योग है, तो आपको गुस्से की मात्रा बढ़ जाएगी और गुस्सा बहुत आएगा, उस पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति में आपको लाभ हो सकता है। बहुत दिन से अगर आपके पैसे अटके हैं तो वो अटके हुए धन भी आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य से रिलेटेड बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 14-15 तारीख के बाद थोड़ी सी स्थिति जो है वो सुधरेगी, तब तक आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य ने राशि परिवर्तन करा 15 तारीख को, आपके काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि में चतुर्थ में मंगल है, आपको भूमि का लाभ हो सकता है। राहु साथ में है तो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन लड़ाई और वाद विवाद भी हो सकता है, पिता से अनबन भी हो सकती है, और जो भाई बहन है उनसे भी थोड़े झगड़े हो सकते हैं, लेकिन भूमि का लाभ आपको होगा। और भूमि से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं तो वो भी आपके काम बनेंगे। अब ये है कि आपको क्या है, मंगल से रिलेटेड उपाय करने पड़ेंगे। बाकी गुरु की स्थिति अच्छी है तो धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य में भी आपके अगर पुराने अगर कोई बीमारी है उसमें आपकी जो चल रही थी वो भी सही होगी। बस आपको पैरों से रिलेटेड, आपको हड्डियों से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत होगी, पर वो भी मेजर नहीं है। आपके वो काम भी ऐसे नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सही हो जाएगी और पुरानी बीमारी आपकी हटेगी। पैसों से रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रहेगा रिजल्ट, और मेहनत का जो नतीजा इतने दिनों से नहीं मिल रहा था वो भी आपको मिलेगा। तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा है। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में अभी थोड़ी सी 7.5 का दौर है, तो थोड़ा सा आपको शनि से रिलेटेड उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको ये हमेशा लगता है कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको शनि से रिलेटेड आपको उपाय करने पड़ेंगे। एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं अगस्त के महीने में, तो उसका भी ध्यान रखिए। थोड़ा आप दान पुण्य करिए, कोड़ियों को अगर आप कुछ खिलाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, वरना प्रमोशन के भी चांसेस हैं। और नई कोई आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए संबंध बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग चल सकते हैं। संतान नहीं है तो संतान होने के भी योग हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सावधानी बरतना है, और अपने जो आप वाहन यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत सतर्कता से यूज़ करिए। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में तो खुद में अगर देखा जाए तो ये टाइम तो मीन राशि का अच्छा ही है, क्योंकि मीन राशि में गुरु चल रहे हैं, लेकिन वक्री हुए हैं तो थोड़ा सा वाणी पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग है। जीवन साथी के साथ आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने प्लानिंग भी कर ली हो और आप बहुत दिन से आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस टाइम आपका शुरू हो सकता है। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। बस मेन यही है, आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड विशेषकर आपको ध्यान रखना है, और आपकी वाणी पे कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वाद विवाद की संभावना बढ़ जाएगी जिससे आपको कष्ट हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिए।
तो ये था मेष से लेके मीन राशियों के बारे में कि अगस्त का महीना हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पर जैसे मैंने बोला है कि ये जनरल प्रिडिक्शन है, तो इन्हीं पे नहीं डिपेंड रहना है। अपने चार्ट पे भी आप थोड़ा सा काम करिए और चार्ट दिखाइए। तो अगर आपको हॉरोस्कोप दिखानी है तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, वरना यही हम उम्मीद करेंगे कि अगस्त का महीना सबके लिए खुशी भरा हो। क्योंकि देखिए अगस्त के महीने में काफ़ी त्यौहार भी आते हैं और सावन का महीना भी चल रहा है, तो भोलेनाथ की सब पे कृपा बनी रहे और सब पे माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहे। तो इसी कामना के साथ कि अगस्त का महीना सबके लिए खुशियाँ भरा हो, सबकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो और सब पर भगवान शंकर का आशीर्वाद बना रहे, भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। उनकी जितनी आप पूजा करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सावन का महीना सबको ही कुछ ना कुछ देने वाला होता है। तो सावन के महीने का यूज़ करिए। और यही कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से किसी की सेवा करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं या नीडी पर्सन को कुछ दान पुण्य करते हैं, तो ईश्वर तो ज़रूर आपकी सहायता करता है। साथ साथ उस व्यक्ति की भी आपको दुआएं लगती हैं और दुआओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ कि अगस्त का महीना आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। जय श्री कृष्ण।